फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर फायरबोल्ट ने भी अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं। फायरबोल्ट ने अपना सबसे पहले सब ब्रांड लॉन्च किया बोल्ट के नाम से। फायरबोल्ट के नाम से फ़ोन लॉन्च नहीं हुए हैं, बोल्ट के नाम से हुए हैं क्योंकि बोल्ट फायरबोल्ट का सब ब्रांड बन चुका है, उसने बना दिया है। तो बोल्ट नाम से ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। दो स्मार्टफोन आए हैं, एक है 4G स्मार्टफोन और एक है 5G स्मार्टफोन। आज हम बात करेंगे बोल्ट एस 5G की। ये स्मार्टफोन किस सेगमेंट में आता है और क्या क्या स्पेक्स हैं तो देखेंगे ही, साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या कंपनी बेटर कर सकती थी और क्या कंपनी ने बहुत बढ़िया कर दिया स्टार्टिंग में ही। पहले फ़ोन लॉन्च में ही कंपनी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, उसके बारे में ही बात करेंगे। कुछ काम ऐसे किए हैं जो बेटर कर सकती थी कंपनी, और लास्ट में ये भी देख लेंगे कि क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं, सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो। चलिए दोस्तों, हम इसकी स्टार्टिंग डिज़ाइन से करते हैं। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, आपके सामने है, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो डिज़ाइन है ना, पहली लॉन्चिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जब ब्रांड्स स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं तो इतना आइडिया उनको नहीं होता चीज़ों का, बट मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया डिज़ाइन पर। डिज़ाइन सच में अच्छा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सेगमेंट में इन्होंने पंच होल डिस्प्ले दे दी है। काफ़ी ब्रांड्स ऐसे जो नहीं भी देते, बट इन्होंने पंच होल डिस्प्ले दी है, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन लाए हैं। और साथ में बेजल्स थोड़ी सी बड़ी तो देखने के लिए मिलती हैं, थोड़ी मोटी बेजल्स हैं। अब वो बनता भी है क्योंकि जिस सेगमेंट का ये फ़ोन है, बजट सेगमेंट का, उसमें तो बेजल्स मोटी ही मिलेंगी। पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन के साथ में आता है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका, कोई दिक्कत डिज़ाइन में मुझे नहीं लगता आपको लगेगी। चीप तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। जिस सेगमेंट में आता है उस हिसाब से बढ़िया डिज़ाइन मुझे पर्सनली इसका लगा। डिज़ाइन के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। तो गाइस, ये हमने इसके डिज़ाइन की कुछ बात की, अब हम बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। अब मैं आपको जैसे जैसे स्पेक्स बताऊंगा साथ में एक्सप्लेन भी करता चलूंगा कंपनी कहाँ पे क्या बेटर कर सकती थी। चलिए स्टार्टिंग डिज़ाइन यहाँ पे डिस्प्ले से करते हैं। डिस्प्ले आपको 6.79 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। उसी के साथ में 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको दी गई है। ग्लास के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया, और ऐसा ही ब्रांड ज़्यादातर करते हैं, इस सेगमेंट में बताते नहीं है ग्लास है नहीं है, तो ऐसा ही है बस, ठीक है। अब मुझे पर्सनली डिस्प्ले से कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है, कम से कम अभी के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे आज से 6 महीने पहले फ़ोन लॉन्च हुआ होता तो वहाँ पे चीज़ें अलग होती, बट जब से रैम क्राइसिस आया, फ़ोन के स्मार्टफोन्स के प्राइसेस हाइक हुए हैं, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों, तो तब उस चीज़ को देखते हुए लगता है कि ये स्पेक्स काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर डिस्प्ले मुझे कोई कमी तो फिलहाल नहीं लगी। अब ये जो ब्राइटनेस है 600 नीट्स की, अब ये पता नहीं चल पाया ये पीक ब्राइटनेस है, HBM है, क्या है। हालांकि थोड़ी तो कम है, बट अभी लावा का भी फ़ोन लॉन्च हुआ है तो उसमें भी कम ही मिलती है, तो मुझे लगता है उस लिहाज से ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो डिस्प्ले ठीक ठाक मिल जाती है आपको, ना बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है, ठीक ठाक डिस्प्ले मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है यूनिसोक का T8200 प्रोसेसर, 6 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, लावा का भी लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ जिसे मैंने कल ही वीडियो बनाई है, उसमें भी सेम प्रोसेसर मिलता है, 6 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर आता है। एंतुतु वर्जन बेंचमार्क 11 से इसका जो स्कोर निकल के आता है वो निकल के आता है 5 लाख प्लस। हालांकि ब्रांड तो यहाँ पे क्लेम करता है कि 5,47,000 प्लस जाएगा, बट मैं आपसे ये कहता हूँ कि 47,000 छोड़ दीजिए, 5 लाख प्लस आपको मिल जाएगा एंतुतु स्कोर इसका। आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है। बोल्ट ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है। अभी तक आपको लावा देता था या फिर चलो मोटरोला भी दे देता था, लेकिन अब यहाँ पे बोल्ट भी आ गया है जो आपको प्योर और स्टॉक एंड्रॉइड देने वाला। कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई फालतू एड्स नहीं, कोई फालतू ऐप्स नहीं, ये आपको मिलने वाला सबसे अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी खटकने वाली है, वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स ब्रांड ने देती हैं, लेकिन OS अपडेट के बारे में नहीं बताया। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, देखा थर्ड पार्टीज़ पे भी देखा, वेबसाइट्स पे, बट मुझे OS अपडेट के बारे में कुछ नहीं मिला। जहाँ भी मेंशन है वो यही मेंशन है कि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अब एंड्रॉइड 16 के साथ में आ रहा, तो ये तो चलिए ठीक है, बट 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, पहली बात तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसको, लेकिन अब एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो मुझे लगता है ये कि एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, अगर मिला तो, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कंपनी 2 साल के OS अपडेट देती और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देती तो मज़ा ही आ जाता है यार। फिर से वही वाली बात है कि जब से रैम क्राइसिस हुआ है तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है ना, प्राइसेस को लेके और चीज़ों स्मार्टफोन्स को लेके, तो यहाँ पे मुझे लगता है उस वजह से यहाँ पे चीज़ें ऐसी की गई हैं। खैर, बैटरी की तरफ चलते हैं। 6000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, और सेम बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग लावा के स्मार्टफोन में मिलती है जो भी कल परसों ही लॉन्च हुआ है, लावा विराट V1 Pro। मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी, आप चाहे तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग पे शिकायत मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि भाई नया ब्रांड है, मतलब एक तरह से स्मार्टफोन मार्केट में तो नया ही है ना, नया ब्रांड है। अब उससे कितनी उम्मीद रख सकते हैं आप, क्योंकि जब लावा जैसा पुराना ब्रांड 18 वोल्ट की दे सकता है इस सेगमेंट में, तो भाई ये तो दे ही सकते हैं, पहले स्मार्टफोन लॉन्च किया है तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कैमरा की तरफ।
अब मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर दिया गया है, कहीं कहीं ये बताया गया है कि 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस मिल जाएगा और फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिल जाएगा। 1080p से वीडियोज़ को शूट कर पाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकते आप, इस इतने में इतना ही मिलेगा भाई। अगर इससे आगे चले हम तो अब बात करते हैं कि कुछ अदर स्पेक्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, सबसे बढ़िया बात है। ब्रांड ने यहाँ पे पता कितना बढ़िया काम किया है, इसके साथ में ब्रांड ने आपको NFC भी दी है। इस सेगमेंट NFC तो भाई भूल ही जाओ, कोई नहीं देता यार, पर यहाँ पे ब्रांड ने NFC दिए तो एक कुछ अलग हटके ही काम कर दिया, वो भी पहले स्मार्टफोन में इतना बढ़िया काम कर दिया, NFC दे दी, अच्छी बात है। इसके साथ में लेकिन स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया है। अब पता है मैं आपको देखिए एक थोड़ा सा एक लॉजिकली बात बताता हूँ, है ना, आप लॉजिक से सोचेंगे अगर, तो मुझे लगता है आप NFC हटा के स्टीरियो स्पीकर्स दे देते, क्योंकि देखिए NFC मेरे फ़ोन में भी, ऐसा ही बता रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं करता यार। अब कितने स्मार्टफोन्स में और कितने यूजर्स करते हैं तो आप भी जानते हैं, बहुत ही कम लोग NFC को यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग। अब पता भी ऐसा नहीं कि चलाना नहीं आता, सब चीज़ पता है, पर नहीं करते लोग, मैं भी नहीं करता यूज़, है ना, सबके पर्सनल रीजन्स होते हैं। अब बात यह है कि स्टीरियो स्पीकर एक ऐसी चीज़ है सब यूज़ करते हैं भाई, मल्टीमीडिया कंजप्शन में, वीडियोज़ देखने में, गाने सुनने में अलग ही मज़ा आता है जब स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, साउंड क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। लेकिन इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब ब्रांड को स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था NFC की जगह, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है ना। तो ये सारे स्पेक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये कुछ स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। अब इसमें 464 का बेस वेरिएंट आता है 13,999 का, 628 का दूसरा वेरिएंट आ जाता है, और ये आपको देखने के लिए मिल जाता है आई थिंक 14,999 का। 2 वेरिएंट इसमें और आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला मैं आपको सजेशन ये दूंगा, अगर आप में से कोई भी इस स्मार्टफोन को खरीदने जा रहा है, 464 मत लेना है, क्योंकि 64 GB स्टोरेज कुछ होता नहीं है। इसमें से लगभग आधा स्टोरेज तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में चला जाता है पहले ही, आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, वो बहुत जल्दी भर जाएगा, जैसे ही वो भरेगा आपका फ़ोन फिर हैंग करने लगेगा, है ना, तो इसको भूल जाना, है ना। 64 GB मत लेना यार, अगर लेना ही है तो फिर आप 628 लेना, ये बेटर है आपके लिए, या फिर इससे ज़्यादा वाले वेरिएंट्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें ले या ना ले, तो देखिए अब जैसे कि ये 13,999 का है 464, अब कंपनी पहले लॉन्च पे इसमें आपको 1000 का डिस्काउंट भी देगी, तो ये 12,999 का पड़ेगा। 12,999 में मुझे लगता है ज़्यादा कोई बुरा नहीं है स्मार्टफोन, बट बात वही है कि नया ब्रांड है, पहला ही स्मार्टफोन है उसका, तो अब ले या ना ले ना वाली है, तो वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ले या ना ले। इंडियन ब्रांड है, आपका मन है तो एक बार ट्राई डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। स्पेक्स काफ़ी अच्छे हैं वैसे, पर स्टीरियो स्पीकर नहीं है, मैंने आपको बता दिया, और एंड्रॉइड अपडेट्स के बारे में भी क्लियर नहीं है ना, 1 साल का है या नहीं है, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। बाकी इस सेगमेंट में लावा भी लॉन्च हुआ है, जो लगभग इसी के आसपास ही स्टे करता है कहीं ना कहीं, ज़्यादा चीज़ें लावा में भी इससे अलग तो नहीं है ना। 1-2 चीज़ों को छोड़ दें, लावा में NFC नहीं मिलता, इसमें मिल जाता है। लावा में 1 साल का OS अपडेट है, यहाँ पे पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आपका क्या ओपिनियन है बोल्ट एस 5G के लिए, मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है ब्रांड आगे अच्छा कर सकता है। मुझे इस ब्रांड से सच में उम्मीद लग रही है, पहला स्मार्टफोन देख के तो कम से कम, कि हाँ ये ब्रांड आगे जाके कुछ अच्छा कर सकता है, जिस हिसाब से अभी मैं स्पेक्स देख रहा हूँ इसके। आपको क्या उम्मीद है बोल्ट इस ब्रांड से, तो मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।